ऑन कॉमर्स क्लासेस बाय ज्योति अरोड़ा। सो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडी की यूनिट 1 के टॉपिक के बारे में, दैट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो लर्नर्स, इससे पहले ऑलरेडी हम 5 पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो देन यू कैन ऑल्सो चेक इन प्ले लिस्ट। सो लेट्स वी स्टार्ट। सो लर्नर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल पे विजिट करें, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। सो लेट्स वी स्टार्ट। सो लर्नर्स, आज का हमारा टॉपिक है दैट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम मैनेजमेंट की बात करें हैं तो मैनेजमेंट के कौन कौन से लेवल्स हो सकते हैं। सो लर्नर्स, अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? मैनेजमेंट चाहिए होता है। सो मैनेजमेंट के लेवल को देखने से पहले हम देखते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन के कौन से लेवल हो सकते हैं। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, देखिए ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो मैनेजरियल लेवल पे वर्क कर रहे हैं और कुछ वर्कर ऐसे होंगे, कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो नॉन मैनेजरियल लेवल पे वर्क करें। सो हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के 2 लेवल होते हैं, मैनेजरियल लेवल एंड दी नॉन मैनेजरियल लेवल। मैनेजरियल एंड दी नॉन मैनेजरियल लेवल। सो अगर हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज की बात करें, एम्प्लॉयज वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन और द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारे 2 तरह के मेंबर्स होंगे। कुछ हमारे मैनेजरियल मेंबर्स होते हैं एंड देयर आर सम नॉन मैनेजरियल मेंबर। देयर आर सम मैनेजरियल मेंबर एंड सम आर दी नॉन मैनेजरियल मेंबर। कुछ हमारे मैनेजर्स होते हैं और कुछ हमारे मैनेजर्स नहीं होते हैं। अगर हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हम 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, मैनेजरियल एंड दी नॉन मैनेजरियल मेंबर। मैनेजरियल एंड दी नॉन मैनेजरियल मेंबर। अगर हम ऊपर वाले लेवल की बात करें, दैट इज दी मैनेजरियल लेवल और दी मैनेजरियल मेंबर्स। अगर नीचे प्लेटफॉर्म्स एरिया की बात करें, दैट इज दी non-managerial level. That is the non-managerial level. अगर हम मैनेजरियल लेवल की बात करें, देखिए मैनेजरियल लेवल की टॉप लेवल मैनेजमेंट किसको मैनेज करेगा? मिडल लेवल को। मिडल लेवल लोअर लेवल को मैनेज करेगा। लोअर लेवल अपने से लोअर लेवल को मैनेज करेगा। दैट वर्क ऑन दी प्लेटफॉर्म एरिया। तो हर लेवल किसी ना किसी अदर लेवल को मैनेज करता है, इसीलिए यहाँ पे हम टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल को मैनेजरियल लेवल में इंक्लूड करेंगे। और नॉन मैनेजरियल लेवल में आएगा हमारा प्लेटफॉर्म एरिया। मीन्स यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं हमारे वर्कर्स, तो यहाँ पे वर्कर्स, स्टाफ्स वगैरह आएंगे जो हमारे सबसे लोअर लेवल पे काम करते हैं, जो किसी अदर्स को मैनेज नहीं करते। अगर हम लोअर लेवल की बात करें, यहाँ पे हमारे वर्कर्स आते हैं। यहाँ पे अगर हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजरियल लेवल्स और द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजरियल लेवल्स को हम बोल सकते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हमारे बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। सो लर्नर्स, अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, देन देयर आर बेसिकली 3 levels of management, top level, middle level and the lower level of management. अगर हम top level की बात करें, then top level में कौन कौन आएगा? हमारा टॉप लेवल में आएंगे हमारे सबसे ऊपर कंपनी का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हमारे कंपनी का जो सीईओ होता है। इसके अलावा सीईओ के अलावा हमारे कौन कौन आ सकते हैं? हमारे जनरल मैनेजर और वी कैन से दी मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, ये सब आएंगे हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में। उसके बाद अगर हम मिडल लेवल की बात करें, देन मिडल लेवल में कौन कौन आएगा हमारा? अब देखो, मैंने कहा सबसे पहले मेरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज के लिए परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स करने के लिए सेल्स डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉयज को हायर करने के लिए मैंने एचआर डिपार्टमेंट अलग से बना रखा है। सो डिफरेंट मैं क्या कर दूंगी, डिफरेंट मैनेजर, डिफरेंट डिवीजन या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दूंगी और डिपार्टमेंट के डिफरेंट हेड्स अपॉइंट करूंगी। सो मिडल लेवल मैनेजमेंट में मेरे कौन कौन से आएंगे? डिफरेंट डिपार्टमेंटल के हेड, डिफरेंट जितने भी मैंने डिपार्टमेंट बनाए उनके डिपार्टमेंटल और द डिविजनल हेड आएंगे यहाँ पर, डिपार्टमेंट और द डिविजनल हेड, और वी कैन से दी सुप्रिटेंडेंट।
उसके बाद अगर लोअर लेवल की बात करें, देखिए मैंने कहा ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैंने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में कैटेगराइज कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के मैंने अपने अपने हेड बना दिए। अब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के हेड भी अपनी हेल्प के लिए डिफरेंट डिफरेंट सुपरवाइजर्स को अपॉइंट करेंगे। सो इन द लोअर लेवल मैनेजमेंट वी कैन इंक्लूड द सुपरवाइजर्स। यहाँ पे कौन आएंगे, हमारे सुपरवाइजर आएंगे। सो इस तरह से लर्नर्स हमने देखा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली 3 लेवल होंगे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड द थर्ड वन इज दी लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये सारे हमारे मैनेजरियल लेवल्स हो गए। उसके बाद प्लेटफॉर्म एरिया पे आएंगे हमारे नॉन मैनेजरियल लेवल और दी वर्कर। टॉप लेवल की बात करें देन टॉप लेवल पे हमारी कंपनी का मैनेजर आएगा, हमारी कंपनी का सीईओ, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर्स वगैरह इंक्लूड होगा। उसके बाद मिडिल लेवल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हमने बनाए थे, प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन, सेल्स के लिए सेल्स डिपार्टमेंट, इन सभी के हेड्स को हम मिडिल लेवल में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद लोअर लेवल मैनेजमेंट आएगा जो मिडिल लेवल के अंडर काम करेगा, जो मिडिल लेवल के अंडर जो काम करेगा उसके अंदर हमारे डिफरेंट डिफरेंट सुपरवाइजर्स इंक्लूड होंगे। सो लर्नर्स, हम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन करके हम सभी लेवल्स को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट की। टॉप लेवल, मैंने कहा मेरी पूरी कंपनी है, मेरी पूरी कंपनी को जो मैनेज करे हैं दैट कम्स अंडर दी टॉप लेवल मैनेजमेंट। सो बेसिकली टॉप लेवल में कौन कौन आएगा, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कमेटी है, बेसिकली बीओडी हमारे किस में आएंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट में। कंपनी का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और सीईओ को हम और भी नाम से बोल सकते हैं, दैट इज द प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर और द मैनेजिंग डायरेक्टर। अब सीईओ की बात करें देन सीईओ कैन ऑल्सो बी अ सोल पर्सन। ये हमारा क्या हो सकता है, एक सोल पर्सन भी हो सकता है, सिंगल पर्सन भी हो सकता है। हम कह सकते हैं कि सिर्फ एक कंपनी का एक ही सीईओ है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा सीईओ है दैट इज द ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ग्रुप ऑफ person. So CEO can also be a sole person or can be a group of person or a group of committee. इसके अलावा जनरल मैनेजर, चेयरमैन, ये सारे हमारे कौन से लेवल में आएंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट के। एक कंपनी का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जनरल मैनेजर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सभी हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के आएंगे। अब हम बात करें टॉप लेवल मैनेजमेंट करता क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। अब मैंने ये कह दिया हमारी कंपनी में सबसे टॉप लेवल का मैनेजर है। अब टॉप लेवल का जो मैनेजर है, जो कंपनी का मेनली मैनेजर्स है, जनरल मैनेजर, वो उसके काम क्या क्या होते हैं, वो काम क्या क्या करता है, ऐसे कौन कौन से उसके बेसिकली फंक्शंस होते हैं। अगर फंक्शंस की बात करें देन फर्स्ट वन इज द डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। कंपनी के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव ऑल ओवर कौन डिसाइड करेगा, हमारा टॉप लेवल मैनेजर। ऑब्वियसली टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी कौन डिसाइड करेगा, हमारा टॉप लेवल। जैसे मैंने कहा एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, सपोज आई सेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट द सेल हैज टू क्रॉस द 1000 करोड़ रुपीस। मैंने कहा कि मेरी जो सेल है 1000 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए इस साल, ये मेरे इस साल का टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है। ये किसने डिसाइड किया, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। लाइक ये ऑब्जेक्टिव हो गया मेरे सेल्स के लिए, मैंने कहा कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव है कि मेरी कॉस्ट पूरे ऑर्गेनाइजेशन की दैट इज नॉट मोर देन 200 करोड़ रुपीस, कि मेरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट 200 करोड़ से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के टारगेट सेट करने का काम कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज द डिटरमाइनिंग पॉलिसीज। अब मैंने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि मेरी सेल होगी सिर्फ 1000 करोड़ की। अब मैं पॉलिसीज बनाऊंगी कि मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने टारगेट को कैसे अचीव कर सकती हूँ। सपोज मैंने पॉलिसी बनाई कि जब भी मेरी सेल की जाएगी दैट इज डन ओनली ऑन कैश बेसिस, सेल्स डन ओनली ऑन कैश बेसिस। अब देखिए सेल्स तो मेरी क्रेडिट बेसिस पे भी की जा सकती है। अगर सेल्स की बात करूं, सेल्स कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस दोनों बेसिस पे की जा सकती है। बट देखिए क्रेडिट बेस पे करेंगे तो मेरे पास कैश रिसीव नहीं होगी, मेरे पास डेटर्स वगैरह इंक्रीज होंगे, मीन्स कहीं ना कहीं रिस्क ही होता है, बैड डेट्स का खतरा होता है। लेकिन मैंने पॉलिसी बना दी कि मेरी सेल्स कैसे होगी, सिर्फ कैश बेसिस पे होगी। कैश बेसिस पे होगी तो मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कैश आएगा। तो इस तरह की पॉलिसीज बनाने का काम कौन करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट।
नेक्स्ट वन इज द डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज। अब मैंने ऑब्जेक्टिव्स भी सेट करने का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए पॉलिसीज भी हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने डिसाइड की। अब डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज कौन डिसाइड करता है, जैसे मैंने कहा मेरी सेल्स की जाएगी, बट सेल से पहले मैं प्रोडक्शन करूंगी उस प्रोडक्ट का, मैं परचेज करके लाऊंगी रॉ मटेरियल, कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट करूंगी, तभी अल्टीमेटली मेरी क्या होगी, सेल्स होगी। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज की जाएंगी अपनी पॉलिसीज, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, इसको डिसाइड करने का काम भी कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। सो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज लाइक द प्रोडक्शंस। मैंने सेल्स करनी है तो सबसे पहले क्या होगा, मेरा प्रोडक्शंस वर्क होगा। प्रोडक्शंस के बाद क्या होगा, अब प्रोडक्शन से पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मुझे रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करना होगा। इसके अलावा उसके बाद उसकी क्या करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करनी पड़ेगी, तभी मेरी क्या होगी, सेल्स इंक्रीज होगी। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट के बाद फाइनली सेल्स। ये सब एक्टिविटीज कौन डिसाइड करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज द अप्रूविंग बजट। अब देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट के बाद मैंने ये कहा, फर्स्ट वन इज द सीईओ। कंपनी का सबसे ऊपर होता है सीईओ। सीईओ के नीचे मैंने कहा डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। परचेज के लिए परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स के लिए सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शंस के लिए प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय को हायर करने के लिए एचआर डिपार्टमेंट। अब मैंने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स तो बना लिए, बट डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट ने, परचेज ने कहा कि मैंने परचेज का ये बजट सेट किया है कि पूरे साल में मुझे इस रॉ मटेरियल की नीड रहेगी और मैंने ये रॉ मटेरियल परचेज करना है, इसके लिए टोटल बजट ये रहने वाला है। इसने भी अपना बजट बना दिया। सेल्स वाले ने भी ये कहा कि मुझे सेल्समैन की इतनी सैलरी देनी होगी, तो ये पूरे साल का बजट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने भी अपना बजट बना के दे दिया। एचआर डिपार्टमेंट ने भी ये कहा कि इतने एम्प्लॉयज को, इतने सेल्समैन को हायर करना होगा, तो उनकी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग वगैरह में इतना खर्चा रहेगा। सो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट ने जो अपना बजट से यहाँ पे डिसाइड किया, उनको फाइनली अप्रूव करने का काम भी कौन करता है, कंपनी का सीईओ, कंपनी का टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करता है। सो अप्रूविंग बजट इज फाइनली अप्रूव्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, दैट इज मेड बाय द डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। वी कैन say production department, purchase department, sales department और the HR department. Next one is the assembling resources. अब देखो assemble resources की बात करें, जैसे मैंने suppose कहा productions department, productions purchase department और the productions department। अब production department को production work करना है, तो उसके लिए production के लिए ओवेसली सी बात है, लैंड, लेबर, कैपिटल, मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, सब कुछ चाहिए। मशीन भी चाहिए, मैन भी चाहिए, मैन पावर भी चाहिए, लेबर वगैरह सब कुछ चाहिए। तो उसके लिए फाइनली रिसोर्सेज को असेंबल करने का काम कौन करेगा, दैट इज द टॉप लेवल मैनेजमेंट। सो द टॉप लेवल मैनेजमेंट असेंबल द रिसोर्सेज लाइक मैन, मटेरियल, मशीन और मनी, ये सारे रिसोर्सेज को असेंबल करने का काम हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट वन इज द कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस, कि अपने वर्क परफॉर्मेंस की, जो हमारी जो सुपरवाइजर या जितने भी डिपार्टमेंट्स के हेड हैं, उनकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, अल्टीमेटली हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा। अब मैंने कहा ये सारे डिपार्टमेंट सीईओ के अंडर काम कर रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, सेल्स डिपार्टमेंट अपना काम ठीक ढंग से कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर, ये सभी डिपार्टमेंट जो हेड हैं, जो अपना ठीक ढंग से काम कर रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, अल्टीमेटली ऑब्वियसली टॉप लेवल मैनेजमेंट। सो कंट्रोलिंग दी वर्क परफॉर्मेंस। सो हमने फंक्शंस देखे टॉप लेवल मैनेजमेंट के। सबसे पहले क्या किया था, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव सेट किए, देन डिटरमाइनिंग द पॉलिसीज, जैसे सेल्स की जाएगी ओनली ऑन कैश बेसिस, देन डिटरमाइनिंग द एक्टिविटी, सेल की जाएगी तो उसके लिए प्रोडक्शन करना पड़ेगा, परचेज, एडवर्टाइजमेंट, ये सभी एक्टिविटीज कौन डिसाइड करेगा, हमारा ऑब्वियसली टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज द अप्रूविंग बजट, डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए जो बजट चाहिए, जो जितना कितना बजट रहेगा, इन सभी को फाइनली अप्रूव करने का काम कौन करता है, हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज द असेंबलिंग रिसोर्सेज, जितने भी प्रोडक्शन के लिए या परचेज के लिए जैसे भी रिसोर्सेज चाहिए, फाइनली मैन, मटेरियल, मशीन, मनी को अप्रूव करने का काम कौन करता है, हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। लास्ट वन इज द कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस, डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड, सुपरवाइजर कैसा काम करे, अल्टीमेटली उनको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, अवर टॉप लेवल मैनेजमेंट।
नेक्स्ट वन इज द मिडल लेवल मैनेजमेंट। अगर मिडल लेवल की बात करें, सो मिडल लेवल हमारा काम करता है, फर्स्ट सबसे ऊपर आता है टॉप लेवल, उसके बाद आता है हमारा मिडल लेवल, और लास्ट में कौन आता है हमारा लोअर लेवल। सो मिडल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। अगर हम बात करें हमारा मिडल लेवल कहाँ पे काम करता है, सो मिडल लेवल मैनेजमेंट वर्क बिटवीन द टॉप लेवल एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट, दोनों के बीच के में काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट सीईओ, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंटल और डिविजनल हेड कौन हो गए हमारे मिडल लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट। सो यहाँ पे मिडल लेवल में कौन कौन से आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के कौन आते हैं, हेड आते हैं। सो अंडर दिस लेवल डिपार्टमेंटल हेड, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट बना दिए जो हमने परचेज के लिए परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन, सेल्स के लिए सेल्स, एचआर के लिए एचआर डिपार्टमेंट। सो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे डिपार्टमेंटल के हेड्स आते हैं, और वी कैन से डिप्टी डिपार्टमेंटल हेड्स, डिविजनल हेड्स, फंक्शनल मैनेजर, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस थे, परचेज, सेल, ये सारे ही हमारे फंक्शन, इन सभी के मैनेजर। और वी कैन से प्लांट सुप्रिटेंडेंट, जितने भी हमारे प्लांट थे, प्लांट ए बी, इनके हमारे सुप्रिटेंडेंट, इनके जो हेड्स आते हैं, सभी एक ही पर्सन को हम बोल सकते हैं कि डिपार्टमेंटल हेड। अल्टीमेटली ये हमारे टॉप लेवल के अंडर में काम करते हैं, इनको डिफरेंट डिफरेंट नाम से बोल सकते हैं हम मिडल लेवल मैनेजमेंट को। अगर हम फंक्शंस की बात करें, मिडल लेवल मैनेजमेंट करते क्या है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हमने डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर्स तो बना दिए, अब ये करेंगे क्या। जैसे हमने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट में डिस्कस किया, सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट है, परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन, एचआर, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड हो गए। अब इनका काम क्या होता है, ऑब्वियसली परचेज वाला परचेज करेगा, सेल्स वाला सेल, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन, एचआर वाला क्या करेगा, पर्सन्स को अपॉइंट करने का, रिक्रूट करने का, उनको गाइड करने का काम करेगा। सो यहाँ पे हम फंक्शंस की बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले आएगा इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने पॉलिसीज बनाई है, सपोज हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि हमारी सेल्स की जाएगी, सेल्स इज टू बी डन ओनली ऑन कैश बेसिस, सेल्स इज टू बी डन ओनली ऑन कैश बेसिस, कि सिर्फ कैश में ही सेल की जाएगी। अब ये टॉप लेवल मैनेजमेंट ने मिडल लेवल को तो बता दिया, बट सेल कैश में की जाएगी। मिडल लेवल आगे कम्युनिकेट करने का काम किसको करेगा, एक्चुअली में सेल्स मैन्स को करेगा। सो इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने फाइनली पॉलिसीज बना दी, दैट आर फाइनली इंटरप्रेटेड बाय द मिडल लेवल मैनेजमेंट। He communicate, suppose marketing manager communicate to the salesman that sales is to be done only on cash basis, की sales की जाएगी तो सिर्फ आपने कैश में ही करनी है। आपने सेल्समैन को गाइड किया जाता है, उनको ट्रेनिंग देना कि किसी भी कंडीशन में आपने क्रेडिट में सेल्स नहीं करनी है। सो इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज इज टू बी डन बाय द मिडल लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज द अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज। जैसे हमने डिस्कस किया कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट रहेंगे, सबसे ऊपर होएगा हमारा सीईओ, सीईओ के नीचे रहेंगे हमारे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट, जैसे प्रोडक्शंस के लिए प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट, परचेज के लिए परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स के लिए सेल्स डिपार्टमेंट, और एम्प्लॉयज को हायर करने के लिए एचआर और द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट रहेंगे। नेक्स्ट वन फंक्शन ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज द अपॉइंटिंग एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय को अपॉइंट्स करने का काम भी कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अगर हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे भी एम्प्लॉयज की नीड रहती है तो एम्प्लॉय को हायर करने का काम कौन करेगा, दैट इज द एचआर मैनेजर और द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। सो अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज इज ऑल्सो टू बी डन बाय द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज दी मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉयज को हायर करने का काम तो कर लिया मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने, अब एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम मोटिवेट भी किया जाता है कि आपको ऐसे काम करना है। अगर एम्प्लॉयज को हमें लगता है कि एम्प्लॉय ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा, उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, फैमिली डिस्टर्बेंस है, या उसको बोनस वगैरह या सैलरी वगैरह की कहीं ना कहीं उसको दिक्कत आ रही है, तो उसको जैसे भी हो सके उसको मोटिवेट करने का काम किया जाता है। उसको बोनस दे के, उसको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करा के, उसको एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह प्रोवाइड करा के, उसका इंक्रीमेंट लगा के,
सो बोथ दी, अगर किसी हमें ऐसा लगता है बोनस इंसेंटिव्स वगैरह से कुछ नहीं हो रहा, तो हम उसको क्या देंगे, उसको रिकॉग्नाइजेशन भी दे सकते हैं। हो सकता है एक एम्प्लॉय को लग रहा है कि अदर एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइजेशन कहीं ना कहीं मिल रही है, उसका स्टेटस इंक्रीज नहीं हो रहा, वो काफी सालों से सेम पोस्ट पे काम कर रहा है, तो उसका स्टेटस इंक्रीज कर सकते हैं, प्रमोशन दे सकते हैं। सो जैसे भी हो सके हम मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स दोनों तरह की मोटिवेशन देंगे। मोटिवेशंस हमारी दो तरह की रहती है, monetary and the non-monetary incentives or motivation. Monetary and non-monetary, हम दोनों तरह की इंसेंटिव्स देके एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटीज। एम्प्लॉयज को देखे मैंने यहाँ पे पॉलिसीज भी इंटरप्रेट कर दी, एम्प्लॉयज को अपॉइंट भी कर दिया, मोटिवेट भी कर दिया। अब एम्प्लॉयज को करना क्या क्या है, व्हाट दे हैव टू डू, दैट इज ऑल्सो टू बी कम्युनिकेट बाय द मिडल लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज द क्रिएटिंग कोऑपरेशन। अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हमारे काम कर रहे हैं, अब सभी के बीच में कोऑपरेशन का काम भी कौन करेंगे, हमारे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड करेंगे। सो एम्प्लॉय को अपॉइंट करने का काम अपॉइंटिंग एम्प्लॉय, मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटी, क्रिएटिंग कोऑपरेशन बिटवीन द एम्प्लॉय, दैट इज डन बाय द मिडल लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज द लोअर लेवल मैनेजमेंट। अगर लोअर लेवल की बात करें तो इसके अंदर हमारे फोरमैन और सुपरविजन आएंगे। जैसे हमने कहा यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हमारे क्या है डिपार्टमेंट है, ये हमारा हो गया टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट ये हो गया हमारा मिडल लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल। अब इनके अंदर सपोज एचआर मैनेजर ने भी अपने हेल्प के लिए डिफरेंट डिफरेंट सुपरवाइजर्स को अपॉइंट कर दिया, सुपरवाइजर ए बी सी डी 4 पर्सन को अपने अंडर अपॉइंट कर दिया। सो ये हमारे किस में आएंगे, लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर। सो इन द लोअर लेवल मैनेजमेंट सुपरवाइजर आर इंक्लूडेड, दे विच आर आल्सो नोन एज द फर्स्ट लाइन मैनेजर। अगर हम फंक्शंस की बात करें, करते क्या है हमारे जो लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब देखिए मैंने यहाँ पे कहा कि हमारे ये टॉप लेवल पे काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के हेड हैं। अब मैंने कहा सेल्समैन है, सेल्समैन या वर्क फोर्स है, उनको एक्चुअली में सुपरवाइज करने का काम, जो हमारे वर्कर को एक्चुअली में सुपरवाइजर करने का काम कौन करेगा, हमारे जो काम कर रही हैं जो वर्किंग फोर्स, हमारे सुपरवाइजर करेंगे। सो हमारे सुपरवाइजर का फर्स्ट फंक्शन क्या है, ओवरसीइंग द एफर्ट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि हमारे जो वर्कमैन है, सेल्समैन है, एक्चुअल में काम कैसा कर रहे हैं, ठीक ढंग से प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक ढंग से सेल्स कर रहे हैं, उनको देखने का काम कौन करता है, हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट, हमारे सुपरवाइजर करते हैं। सो सुपरविजन ओवरसीइंग द एफर्ट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड गाइडिंग देम। अगर जहां पे भी उनको गाइड करने की नीड है तो उनको क्या करेंगे, गाइडिंग देम प्रॉपरली, उन्हें गाइड प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वन इज द इंटरेक्टिंग विद द एक्चुअल वर्क फोर्स। अब देखें ऑब्वियसली सी इनका क्या होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ एक्चुअल में इंटरेक्शंस होता है। सो दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्क परफॉर्म, जहां पे भी उन्हें गाइडेंस की नीड है उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे और इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्क फोर्स। नेक्स्ट वन इज द इंश्योरिंग क्वालिटी और द मिनिमाइजिंग वेस्टेज। ये क्वालिटी को इंश्योर करते हैं कि हमारा बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस किया जाए। अगर सेल्समैन कर रहे हैं तो सेल्समैन अच्छी सेल्स करे, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट हमारे वर्कमैन हायर किए गए हैं तो प्रोडक्शन बेस्ट क्वालिटी का हो एट दी पॉसिबल लोएस्ट। हमारे सेफ्टी स्टैंडर्ड भी इंश्योर करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन जो वर्क किया जा रहा है उसके अंदर किसी एम्प्लॉय को कोई चोट वगैरह ना लगे। सो दे ऑल्सो इंश्योर दी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। सो ये हमारे कुछ फंक्शंस थे लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड दी लोअर लेवल मैनेजमेंट। सो लर्नर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। ड्रीम्स, बिलीव्स, अचीव्स। Look, dream, believe in yourself and definitely you can achieve your goals one day. Be smile.